हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 6 में आप लोगों को स्वागत है। हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, LUB, GLB, सुप्रीमम, इन्फीमम, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था विथ हैश डायग्राम, विथ डायग्रामेटिकली एंड एग्जाम्पल सॉल्व करके हमने बताया था कि कौन सी एलिमेंट लिस्ट अपर बाउंड एंड कौन सी एलिमेंट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, राइट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेटिक ऑपरेटर्स। व्हाट इज लेटिक ऑपरेटर्स? इन लेटिक LUB ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए जॉइंट बी। दिस इज द सिंबल फॉर जॉइंट ए जॉइंट बी। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम जॉइंट पढ़ते हैं। जॉइंट मतलब क्या है? ये जो सिंबल है ये डिसजंक्शन वाला सिंबल है। हमने लॉजिक गेट में इसको डिसजंक्शन पढ़ते थे, राइट। लॉजिक गेट में हम इसको डिसजंक्शन पढ़ते थे कि इन लैटिक LUB मीन्स लीस्ट अपर बाउंड। लैटिक में लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एंड बी को क्या पढ़ा जाता है? ए जॉइंट बी पढ़ा जाता है, राइट। एंड जॉइंट के लिए सिंबल क्या है? डिसजंक्शन वाला सिंबल है जॉइंट, राइट। Similarly, GLB of A and B is denoted by A meet B. इसको हम क्या पढ़ते हैं? A meet B, मीट वाला सिंबल। कंजक्शन को मीट सिंबल से डिनोट किया जाता है, डिसजंक्शन को जॉइंट सिंबल से डिनोट किया जाता है, राइट। LUB को जॉइंट से डिनोट किया जाता है एंड GLB को मीट से डिनोट किया जाता है। लीस्ट अपर बाउंड मीन्स क्या है कि हमारे पास जो यहाँ पे जो दो एलिमेंट A एंड B है, A एंड B के अंदर जो सबसे छोटा वाला अपर बाउंड होगा वो होगा मेरा A जॉइंट B। ओके, A एंड B में सबसे छोटा वाला जो लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा वाला अपर बाउंड जो होगा वो होगा मेरा A जॉइंट B। सिमिलरली GLB के केस में क्या है कि दो एलिमेंट A एंड B के बीच में जो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा लीस्ट अपर बाउंड होगा, जो सबसे बड़ा लीस्ट बाउंड होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होगा दोनों में से A एंड B में से, तो जो भी A एंड दो B में से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो होगा मेरा A मीट B। चलो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू पूरा क्लियर होते हैं। सुप्रीमम यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ कि A जॉइंट B व्हिच इज इम्प्लाइज दैट लिस्ट अपर बाउंड का हम क्या पढ़ते थे? सुप्रीमम ऑफ A कॉमा B, राइट। सिमिलरली A मीट B मतलब डिसजंक्शन वाला सिंबल के लिए। GLB के केस में क्या पढ़ते थे हम? इन्फीमम ऑफ A B, राइट। चलो देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें क्लियर हो जाते हैं। चलो देखते हैं एग्जाम्पल में क्या दिया गया है। एग्जाम्पल में दिया गया है लेट A be the set of factor of positive integer m. A be a set of factor of positive integer m and relation is divisibility on A. A मेरा यहाँ पे सेट है और रिलेशन यहाँ पे क्या दिया गया है? डिविजिबिलिटी, राइट। और रिलेशन यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया गया है। चलो देखो, R इज इक्वल टू एक्स वाई सॉस दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। एक्स वाई जो दो एलिमेंट है वो सेट ए में से बिलोंग कर रहे हैं और एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है। और m यहाँ पे क्या दिया गया है? m यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, राइट, जो कि फैक्टर है मेरा। m यहाँ पे 45 दिया गया है। सो दैट पो सेट a लेस देन इक्वल टू इज अ लैटिक। हमें क्या दिखाने के लिए कहा गया है कि a और लेस देन इक्वल टू जो रिलेशन है वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? लैटिक। इट मीन्स दैट वहाँ पे GLB एंड LUB दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये चेक करवाना है। एंड ड्रॉ हैश डायग्राम एंड कीप जॉइंट एंड मीट फॉर द लैटिक। और हमें क्या करने के लिए कहा गया है? हैश डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी कहा गया है और जॉइंट एंड मीट की टेबल भी ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्या करेंगे। फर्स्ट हमने क्या ले लिया है? A इज अ सेट ऑफ डिवाइजर 45। A इज अ सेट ऑफ डिवीजर ऑफ 45। A जो मेरा सेट है वो 45 के डिवीजर है। 45 का डिवाइजर मतलब क्या है? 45 को ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड करे तभी तो जाके 45 का डिवाइजर हो सकता है ना। तो मेरे पास A सेट क्या दिया गया है? A इज ए सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 45। A मेरा जो सेट है वो 45 का डिवाइजर है। तो 45 का डिवाइजर कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 15 है एंड 45 है। तो A सेट के अंदर क्या आएगा? तो A सेट के अंदर 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा, 15 आएगा, 45 आएगा, जो कि 45 के सारे डिवाइजर है, राइट। A सेट मिल गया। रिलेशन यहाँ पे क्या दिया गया है? रिलेशन R दिया गया है कि x डिवाइड्स y और एक्स वाई बिलोंग्स टू A, राइट। तो हम x डिवाइड्स y दिया गया मतलब, और डिवाइड वाला तो मैंने बहुत बार आपको एग्जाम्पल में समझाया है, राइट। तो x डिवाइड्स y मतलब क्या हो जाता है? एवरी एलिमेंट डिवाइड इटसेल्फ, मतलब 1 डिवाइड y, 3 डिवाइड 3, 5 डिवाइड 5, 9 डिवाइड 9, 15 डिवाइड 15, 45 डिवाइड 45। ये सारे एलिमेंट्स हम इसके अंदर लिख देंगे और जो एलिमेंट जिसको डिवाइड कर रहा है वो लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम हैश डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हैश डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने आपको बताया था।
आप चाहो तो पहले नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद उसके अंदर रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशनशिप हटा के और एरो मार्क के हटा के आप हैश डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। नहीं तो आप चाहो तो सीधा सा हैश डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। 1 1 3 3 5 5 9 9 15 15 45 45 इन सारी लूप को हटा देना है हमें। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हटा देना है, इट मीन्स दैट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही हटा देना है, राइट। अब 1 जा रहा है 3 के पास वो ड्रॉ करना है, 1 जा रहा है 5 के पास वो भी ड्रॉ करना है, 1 जा रहा है 9 के पास वो भी ड्रॉ करना है, राइट। सब चीज़ें हम ड्रॉ कर देंगे। 1 3 के पास जा रहा है एंड 3 9 के पास जा रहा है, तो 1 9 के पास नहीं जा सकता क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन भी हमें हटाना है। तो इस तरह करके हम हैश डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। अभी चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। हैश डायग्राम भी ड्रॉ हो गया, सेट भी मिल गया, रिलेशन भी मिल गया। अब हम चलो देखते हैं क्या करेंगे। एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट ए हैज GLB एंड LUB। यहाँ पे जो हैश डायग्राम ड्रॉ किया है ना, हर एक पेयर एलिमेंट के लिए मुझे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड मिल रहा है नहीं मिल रहा है। लाइक देखो 3 एंड 5 का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन मिल रहा है, 3 एंड 5 का सबसे बड़ा और लोअर बाउंड कौन सा मिल रहा है। 3 एंड 5 का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपको मिल रहा है। 3 एंड 5 का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब पहले तो लोअर बाउंड ढूंढना है। 3 एंड 5 को किसने ज्वाइन किया है, 3 एंड 5 को किसने ज्वाइन किया है, 3 एंड 5 को 1 ज्वाइन किया हुआ है और एक ही है, तो वही हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बनेगा एंड लोअर बाउंड ही बनेगा, राइट। 3 एंड 5 का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या मिल गया मुझे, 1 मिल गया। 3 एंड 5 का लीस्ट अपर बाउंड, 3 एंड 5 का लीस्ट अपर बाउंड मतलब आप क्या समझते हो, पहले तो अपर बाउंड ढूंढना है उसके बाद लीस्ट ढूंढेंगे। तो 3 एंड 5 का अपर बाउंड कौन कौन बनेंगे, 15 बनेगा एंड 45 बनेगा। उसमें से हमें इन दोनों में से हमें लीस्ट ढूंढना है, लीस्ट मतलब सबसे कम मतलब छोटा वाला। एंड 3 एंड 5 का सबसे छोटा वाला अपर बाउंड कौन मिल रहा है, मतलब लीस्ट अपर बाउंड कौन मिल रहा है, इट मीन सुप्रीमम कौन हो रहा है यहाँ पे 15 हो रहा है, तो मिल गया। सिमिलरली आप चाहो तो हर एक एलिमेंट के लिए आप चेक कर सकते हो, तो आपको GLB LUB हर एक पेयर एलिमेंट के लिए आपको मिल जाएगा। सो फॉर दिस रीजन ए और लेस देन इक्वल टू इज ए लैटिक। क्यों बना ये और लेस देन इक्वल टू लैटिक, क्योंकि पहले तो ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये पॉसेट है, लाइक ये इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स दैट कि ये पॉसेट है मतलब ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो ये पॉसेट पहले से ही क्वेश्चन में मेंशन था और ये GLB एंड LUB ऑल्सो दे रहा है, जिस वजह से हमारा लैटिक बन गया कि जिसमें जिस हैश डायग्राम में जिस रिलेशन में हमें GLB एंड LUB हर एक एलिमेंट के लिए मिल रहा होगा तभी जाके वो पार्शियल ऑर्डर सेट हमें क्या मिलेगा, लैटिक देगा, राइट। इसी वजह से लेस देन इक्वल टू इज लैटिक बन गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें हैश डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा था एंड जॉइंट एंड मीट भी बनाने के लिए कहा था। तो चलो देखते हैं जॉइंट बनाते हैं। पहले हम क्या बनाएंगे, चलो हम पहले जॉइंट बनाएंगे। जॉइंट मतलब क्या है, डिसजंक्शन। जॉइंट मतलब क्या है, डिसजंक्शन मतलब क्या है, लीस्ट अपर बाउंड सबसे छोटा वाला अपर बाउंड, राइट। तो देखो यहाँ पे टेबल में कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है, 1 3 5 9 15 45। तो पूरा रो में भी हमें लिख देना है 1 3 5 9 15 45 एंड कॉलम में भी लिख देना है 1 3 5 9 15 45 ये लिख देना है। उसके बाद क्या फाइंड कर रहे हैं, पहले तो हम जॉइंट फाइंड कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट की जॉइंट फाइंड करेंगे। तो जॉइंट के लिए सिंबल क्या है, भी, और जॉइंट मतलब क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। तो सभी एलिमेंट का हम क्या फाइंड करेंगे, हम सभी एलिमेंट का हम लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करेंगे, राइट। चलो रो बना दिया, कॉलम बना दिया, लिस्ट अपर बाउंड बना देंगे अभी, क्योंकि सेट की हर एक एलिमेंट रो में भी लिखा जाएगा, कॉलम में भी लिखा जाएगा। और जो फाइंड करे, लाइक हम जैसे जॉइंट फाइंड करें तो जॉइंट वाला सिंबल कॉर्नर में मेंशन कर दिया जाएगा। जॉइंट फाइंड करेंगे और जॉइंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मैंने अभी क्या पढ़ाया था कि जॉइंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये पढ़ाया था कि सपोज करो मेरे पास कोई दो एलिमेंट A एंड B है, तो A जॉइंट B कैसे मिलेगा, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ A एंड B, मतलब A एंड B दोनों में से जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो बनेगा मेरा जॉइंट। तो देखो यहाँ पे एलिमेंट 1 है, यहाँ पे भी एलिमेंट 1 है एंड 1 के केस में GLB भी मुझे 1 मिलेगा, लिस्ट अपर बाउंड में भी मुझे 1 मिलेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, राइट। अब चूज करते चलो 1 एंड 3 के केस में, 1 एंड 3 के केस में मुझे लिस्ट अपर बाउंड कौन सा मिलेगा, चलो देखते हैं। 1 एंड 3 के केस में मुझे लिस्ट अपर बाउंड क्या मिलेगा, 1 एंड 3 के बीच में मुझे लिस्ट अपर बाउंड चूज करना है। 1 एंड 3 के बीच में बड़ा वाला कौन है, 3 है, और वो भी छोटा भी है, लिस्ट अपर बाउंड बन गया। क्योंकि देखो यहाँ पे डायग्राम में 1 एंड 3 को एक दूसरे, ये दो एलिमेंट को किसी एक एलिमेंट से ज्वाइंट नहीं किया गया है,
मतलब जैसे कि हमें 3 एंड 5 को दोनों को 15 ज्वाइन कर रहा था, सिमिलरली यहाँ पे 1 एंड 3 को किसी ने ज्वाइन नहीं किया गया है, राइट। अगर ज्वाइन किया होता तो हम वहाँ पे चेक करते कि यहाँ पे लिस्ट अपर बाउंड बन क्या रहा है, नहीं बन रहा है, बट यहाँ पे तो डायग्राम में ही यहाँ पे 1 एंड 3 को किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं दो एलिमेंट से हमें लिस्ट अपर बाउंड चूज करना पड़ेगा, अपर बाउंड भी हो और वो छोटा वाला भी हो, राइट। 1 एंड 3 के बीच में बड़ा कौन है, 3 है, राइट। 3 है 1 एंड 3 के बीच में बड़ा, तो वही बन जाएगा मेरा लिस्ट अपर बाउंड। सिमिलरली 1 एंड 5 के केस में चलो देखते हैं, यहाँ पर देखो डायग्राम में देखो 1 एंड 5 के केस में, चलो डायग्राम में देखो 1 एंड 5, यहाँ पे भी सिमिलर केस है कि 1 एंड 5 बोथ को किसी डायग्राम में किसी ने कनेक्ट नहीं किया है, राइट। तो हमें इन दोनों एलिमेंट के बीच में ही लिस्ट अपर बाउंड चूज करना पड़ेगा, एंड 1 एंड 5 के बीच में बड़ा वाला एलिमेंट कौन है, 5 है, राइट। तो ये यहाँ पे हमारा 5 ही लिस्ट अपर बाउंड बन जाएगा। सिमिलरली 1 एंड 9 के केस में भी वही होगा, 1 एंड 15 के केस में भी वही होगा, एंड 1 एंड 45 के केस में भी वही होगा, राइट। उसके बाद चलो देखते हैं 3 के पास चलते हैं। 3 के पास चलेंगे, 3 एंड 1, 3 एंड 1 के बीच में देखो यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे 1 है, 3 एंड 1 को किसी ने कनेक्ट किया है, 3 एंड 1 को किसी ने कनेक्ट किया है, नहीं कनेक्ट किया है, क्योंकि 3 एंड 1 एक ही दूसरे को कोई एक एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं हो रहा है। तो हमें इन्हीं दो एलिमेंट के बीच में चूज करना पड़ेगा लिस्ट अपर बाउंड, एंड 3 एंड 1 के बीच में सबसे बड़ा वाला एलिमेंट कौन है, 3 है, तो वही बन जाएगा हमारा लिस्ट अपर बाउंड। सिमिलरली 3 एंड 3 के केस में तो 3 ही बनेगा, क्योंकि दो सेम एलिमेंट के केस में लिस्ट अपर बाउंड वही बनेगा, राइट। सिमिलरली 3 एंड 5, 3 एंड 5 के केस में चलो देखते हैं, यहाँ पे चलो देखते हैं 3 एंड 5 के केस में कौन बनेगा हमारा लिस्ट अपर बाउंड। देखो यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे 5 है, 3 एंड 5 को 15 से कनेक्ट किया गया, राइट। 15 भी कनेक्ट कर रहा है और 45 भी कनेक्ट कर रहा है 3 एंड 5 को, तो इन दोनों में से हमें चूज करना पड़ेगा कि लिस्ट अपर बाउंड कौन है। 15 एंड 45 के बीच में सबसे वाला छोटा वाला अपर बाउंड कौन बनेगा, 15 ही बनेगा। लिस्ट अपर बाउंड मतलब क्या है, पहले तो अपर बाउंड होना चाहिए और सभी अपर बाउंड में से जो सबसे छोटा वाला होगा वही होगा मेरा लिस्ट अपर बाउंड। तो 15 एंड 45 के बीच में सबसे छोटा वाला कौन हो रहा है, 15 हो रहा है, तो यहाँ पे 3 एंड 5 के केस में मैंने 15 लिख दिया है। सिमिलरली 3 एंड 9 के केस में देखेंगे, 3 एंड 9 को किसी एक एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं किया गया है, तो हमें 3 एंड 9 दोनों के बीच में से कोई लिस्ट एक अपर बाउंड चूज करना पड़ेगा। तो 3 एंड 9 दोनों में से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, 9 है, राइट। तो यहाँ पे और हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्यों चारा नहीं है, क्योंकि हैश डायग्राम में 3 एंड 9 बोथ को किसी एक नंबर से कनेक्ट अभी तक नहीं किया गया है, जिस वजह से हमें लिस्ट अपर बाउंड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 एंड 9 में से जो बड़ा वाला नंबर है वो बन जाएगा मेरा लिस्ट अपर बाउंड। इस तरह करके यहाँ पे पूरा डायग्राम में मी जॉइंट का डायग्राम अच्छे से दिखाया गया है। सिमिलरली हम किसकी डायग्राम अभी पढ़ेंगे, सिमिलरली हम मीट के बारे में बात करेंगे। मीट मतलब डिसजंक्शन, मीट मतलब क्या होता है, कंजक्शन, सॉरी मीट मतलब क्या हो जाता है, मीट मतलब हो जाएगा कंजक्शन, राइट। कंजक्शन मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लॉजिक में ये सिंबल को, लॉजिक में इस वाले सिंबल को क्या पढ़ा जाता है, कंजक्शन, और लॉजिक में इस सिंबल को डिसजंक्शन पढ़ा जाता है, राइट। तो अभी हम लॉजिक में जो कंजक्शन था उसको हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, लैक्टिक में मीट पढ़ेंगे, और हम मीट मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे हम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करेंगे, किसके किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में। सिमिलरली जैसे हम जॉइंट के केस में कर रहे थे अभी हम वही मीट के केस में करेंगे। मीट के केस में हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें कॉलम में जितने भी सारे सेट एक ही एलिमेंट है वो लिख देंगे, एंड वही सेम एलिमेंट को आपको कॉलम में भी लिख देना है एंड रो में भी लिख देना है, राइट। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे मीट वाला सिंबल यूज कर लेंगे कॉर्नर में, राइट। अब हम मीट फाइंड करेंगे, मतलब दो एलिमेंट के बीच में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करेंगे। और अब मैंने अभी आपको बताया था सेम एलिमेंट की जीएल भी वही होता है एंड एलयूबी भी वही होता है, मतलब सेम एलिमेंट के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी वही होता है एंड लिस्ट अपर बाउंड भी वही होता है, राइट। तो यहाँ पे हर एक 1 एंड 1 के लिए भी 1 होगा, 3 एंड 3 के लिए भी 3 होगा। देखो मैं अभी आपको चेक करवा के दिखाती हूँ। देखो 1 एंड 1 सेम एलिमेंट है, तो 1 1 के केस में GLB भी 1 है, 3 एंड 3 के केस में भी GLB 3 है, 5 एंड 5 के केस में भी GLB 3 है, GLB 5 है, 9 एंड 9 के केस में भी GLB 9 है, 15 एंड 15 के केस में भी GLB 15 है, एंड 45 एंड 45 के केस में भी GLB 45 है, क्योंकि सेम एलिमेंट के केस में GLB एंड LUB दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। अभी चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 एंड 3 के केस में 1 एंड 3, देखो मैंने अभी बताया था 1 एंड 3 ये दोनों एलिमेंट को किसी एक एलिमेंट के साथ हमने कनेक्शन नहीं किया है। कनेक्शन नहीं किया मतलब हमें यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है हैश डायग्राम में। तो GLB का डेफिनेशन क्या है कि इन्फीमम ऑफ 1 एंड 3। GLB मतलब इन्फीमम होता है लिस्ट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर सबसे बड़ा वाला लोअर बाउंड। देखो 1 एंड 3 के बीच में कनेक्शन तो नहीं है डायग्राम में, राइट। तो हमें इसमें इन दोनों के बीच में हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में
लोअर बाउंड क्या है, 1 है, जो कि मेरा सबसे बड़ा बड़ा वाला लोअर बाउंड 1 ही है, क्योंकि 1 के अलावा और कुछ एलिमेंट है। 3 तो मेरा अपर बाउंड बन जाएगा, 1 एंड 3 में 3 मेरा अपर बाउंड बन जाएगा, 1 मेरा लोअर बाउंड बन जाएगा। तो जो लोअर बाउंड बनेगा वही मेरा बनेगा यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसलिए 1 एंड 3 के बीच में भी 1 लिखा है। सिमिलरली 1 एंड 5 के बारे में बात करेंगे तो 5 बन जाएगा मेरा अपर बाउंड, 1 बन जाएगा मेरा लोअर बाउंड। और 1 एंड 5 के बीच में कोई ग्राफ में कनेक्शन ही नहीं है, जिस वजह से 1 एंड 5 दोनों में से हमें लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड चूज करना पड़ेगा। एंड 1 एंड 5 के बीच में मुझे लोअर बाउंड क्या मिलेगा, वही 1 मिलेगा, जो कि मेरा बन जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसलिए मेरा 1 9 के केस में भी 1 आया, 115 के केस में भी 1 आया है, 145 के केस में भी मेरा 1 आया है। अभी चले देखते हैं 3 एंड 1। 3 एंड 1 के केस में वही सिमिलर है, क्योंकि 3 एंड 1 के बीच में भी कोई कनेक्शन नहीं है डायग्राम में। तो 3 एंड 1 के केस में कनेक्शन नहीं है, मतलब क्या है कि 3 एंड 1 में से कोई हमें चूज करना पड़ेगा कि कौन सा वाला लोअर बाउंड है। और 3 एंड 1 में छोटा वाला एलिमेंट कौन है, 1 है, जो कि मेरा यहाँ पे वही बन जाएगा मेरा लोअर बाउंड। अभी चलो देखते हैं 3 एंड 3, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अभी हम चलो देखते हैं किसके बीच में कनेक्शन फाइंड करेंगे, 3 एंड 5 के बीच में। चलो कनेक्शन फाइंड करके देखते हैं क्या किसके किसके बीच में कनेक्शन फाइंड करेंगे, 3 एंड 5 के बीच में हम अभी कनेक्शन फाइंड करके देखेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। 3 एंड 5 के बीच में मुझे क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। 3 एंड 5 के बीच में मुझे क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मतलब क्या है, पहले तो लोअर बाउंड फाइंड करना है, उसके बाद जो सबसे बड़ा वाला लोअर बाउंड होगा वो बनेगा मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। 3 एंड 5 को सिर्फ एक ही नंबर कनेक्ट किया गया है। किसने कनेक्ट किया है 3 एंड 5 को, सिर्फ एक ही नंबर ने कनेक्ट किया, जो कि है 1, और 1 ही है मेरा लोअर बाउंड, तो वही बनेगा मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इसलिए 3 एंड 5 का मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बन गया है, 1 बन गया। सिमिलरली 3 एंड 9 के केस में भी कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा हमें, जिस वजह से यहाँ पे जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट होगा वो होगा मेरा लोअर बाउंड। एंड 3 एंड 9 का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बन जाएगा, वही 3 बन जाएगा। सिमिलरली आप चाहो तो इस तरह सारे के सारे एलिमेंट के साथ आप कनेक्शन फाइंड करके यहाँ पर लिख सकते हो, जो कि टेबल रिप्रेजेंटेशन देगा किसका, मीट का टेबल रिप्रेजेंटेशन देगा, और फर्स्ट वाला देगा जॉइंट का टेबल रिप्रेजेंटेशन। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो पर्सनली आप चाहो तो मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। ओके, नीचे चलो देखते हैं क्या लिखा है। एवरी पेयर हैज़ लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सो इट इज़ अ लैटिक। सभी हर एक पेयर का आपको लीस्ट अपर बाउंड भी मिला एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी मिला। ऐसा कोई पेयर है जिसका आपको लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं मिला? जो पेयर का नहीं भी मिल रहा था ना, मैंने आपको फॉर्मूला के थ्रू आपको समझा दिया कि कैसे फाइंड करना है विदाउट डायग्राम, राइट। तो हर एक पेयर का मुझे लीस्ट अपर बाउंड भी मिल गया एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी मिल गया। तो जहाँ पे एक लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सेटिस्फाई हो रहा है, तभी जाके मैं उसको बोल सकती हूँ वो है लैटिक है मेरा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एवरी पेयर हैज़ लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सो इट इज़ ए लैटिक, राइट। अभी चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी उसी तरह है, आप लोगों को ही सॉल्व करना है, राइट। अभी चलो देखते हैं अभी और क्या है। अभी आता है सब लैटिक। व्हाट इज सब लैटिक, चलो देखते हैं। लेट ए लेस देन इक्वल टू बी ए लैटिक। मेरे पास एक सेट ए है और रिलेशन लेस देन इक्वल टू जो है वो क्या है, वो मेरा लैटिक है। ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए। मेरे पास एक सेट ए है और उसकी एक सबसेट मैंने क्या ले लिया है, एस ले लिया है। इट्स कॉल्ड ए सब लैटिक ऑफ ए। एस को मैं कब बोलूँगी सब लैटिक ऑफ ए, इफ ए मीट बी बिलोंग्स टू इट। अगर मेरा ए जॉइंट बी, सॉरी ये जॉइंट वाला सिंबल है, ए जॉइंट बी बिलोंग्स टू एस एंड ए मेट बी बिलोंग्स टू एस, व्हेनेवर ए बिलोंग्स टू एस एंड बी बिलोंग्स टू एस। अगर मेरा क्या होगा, पहले फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर मेरे पास ए एंड लेस देन इक्वल टू बी है लैटिक, मेरे पास अगर मेरे सेट एक ए है एंड उसके रिलेशन जो है वो लेस देन इक्वल टू दिया गया है, अगर वो मेरा लैटिक हो रहा है, तो एक नॉन एम्प्टी सेट एस जो कि सबसेट ऑफ ए में ले रही हूँ, एस कब मेरा लैटिक बनेगा, जब मैं दो एलिमेंट एस में से लूँगी, वो जॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा होगा एंड मीट भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, जो कि दोनों के दोनों एलिमेंट एस में आ रहा होगा, तभी जाके मैं बोल सकती हूँ कि एस मेरा सब लैटिक ऑफ ए है, राइट। चलो एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने यहाँ पे समझाया है, देखो। पावर सेट ऑफ एस कॉमा सबसेट इक्वल टू, पावर सेट ऑफ एस कॉमा सबसेट इक्वल टू मतलब क्या है, मेरे पास एक एग्जाम्पल में हमने एस लिया था, एस क्या लिया था, ए बी सी, क्या लिया था हमने, एस लिया था, ए बी सी लिया था, राइट। पावर सेट ऑफ एस में क्या क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे सेट क्या मेंशन किया गया, चलो देखते हैं। एस मेरा यहाँ पे सेट के अंदर क्या है, ए बी और सी मेंशन है, तो पावर सेट अब एस में क्या आ जाएगा, सिंगलटन है, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, सिंगलटन, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में ए बी, ब्रैकेट में ए सी, ब्रैकेट में बी सी आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में टोटल ए बी सी आ जाएगा, और 5 भी आएगा, क्योंकि पूरा सेट भी इंक्लूड होता है और 5 भी इंक्लूड होता है, तो होता है वो पावर सेट ऑफ एस। और एस मेरा यहाँ पे क्या है, मैंने फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ,
कि ए बी और सी है मेरा यहाँ पे एस, और पावर सेटअप एस एंड सबसेट इक्वल टू वाला फॉर्मेट दिया गया है, राइट। और पावर सेटअप एस सबसेट इक्वल टू वाला फॉर्मेट दिया गया है, मतलब ऐसे सारे एलिमेंट चाहिए। रिलेशन में मेरा सबसेट इक्वल टू है, तो मुझे सारे ऐसे सारे एलिमेंट चाहिए जो कि सबसेट इक्वल टू हो। जैसे 5 सबसेट इक्वल टू एवरी सिंगलटन सेट, एवरी एलिमेंट जो जो सबसेट हो रहा है, राइट। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया है, देखो ए बी ए सी ए बी सी एक लैटिक है। ए देखो फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं आपको, लैटिक के लिए, सब लैटिक के लिए दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, सिंगलटन है, ए बी ए सी सॉरी बीच वाला जो है ये ए सी, और ए बी सी ये क्या है, ये एक सब लैटिक है। कैसे सब लैटिक पता चला, क्योंकि इसका जो घर है ना पूरा टोटली अलग है। देखो ये वाला पार्ट एक सब लैटिक है, सिमिलरली ये वाला पार्ट एक सब लैटिक है, ये फ्रंट वाला पार्ट भी एक सब लैटिक है, एंड बैक वाला पार्ट भी एक सब लैटिक है। क्योंकि लैटिक पूरा बनता है, पूरा घर ही लैटिक था, उसका एक एक पार्ट उठा लेंगे। जैसे डायग्रामेटिकली मैंने एक एक पार्ट करके उठा लिया। फिर से मैं डायग्राम में ड्रॉ करती हूँ। ये कॉर्नर वाला जो पार्ट है ये एक सब लैटिक है, इस कॉर्नर वाला जो पार्ट है दिस इज ऑल्सो एक सब लैटिक है, फ्रंट वाला जो पार्ट है दिस इज ऑल्सो सब लैटिक है, एंड बैक वाला जो पार्ट है दिस इज ऑल्सो सब लैटिक है। कैसे, क्योंकि दिस सेट पावर सेट ऑफ एस, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ टोटल सेट एस, जिस वजह से ये मेरा क्या बन गया, सब लैटिक बन गया। हाउएवर A1 is equal to 5 singleton A singleton C singleton ABC is not a sublattic as A that exists। क्या लिखा है देखो, चलो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे ये सेट जो नीचे जो A1 A2 करके लिखा है वो सब लैटिक क्यों नहीं है। चलो दिखाते हैं। 5 सिंगलटन ए सिंगलटन सी एंड सिंगलटन ए बी सी, ये क्यों सब लैटिक नहीं है, क्योंकि बीच में ये दो एलिमेंट है, बीच में ये दो एलिमेंट है। इन दोनों को हम कैसे छोड़ सकते हैं, ऐसे तो हम नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि इन दोनों की भी कनेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, तो कैसे हमें सब लैटिक मिल जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पे, इसलिए ये सब लैटिक नहीं है कि 5 सिंगलटन ए से सिंगलटन ए बी सी इज नॉट ए सब लैटिक एज ए मीट सी व्हिच डज नॉट बिलोंग्स टू A1। ए और सी को जब आप मीट करोगे, क्या वो A1 के अंदर बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है ना। ए और सी को जब आप मीट करवाओगे, क्या वो ABC के अंदर बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा। उसके लिए ऐसे सेट चाहिए जो कि नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ये सब लैटिक नहीं है। सिमिलरली A2 देखो, A2 के केस में देखो 5 AB AC एंड ABC, कौन सा वाला है 5 AB और कौन सा दिया गया है AC, 5 AB AC एंड ABC, ये भी क्यों सब लैटिक नहीं है। जब आप क्या करोगे, AB और AC को मिक्स करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, ABC मिल जाएगा। जब आप AB इंटरसेक्शन AC करोगे, क्या आपको BC मिल रहा है, क्या आपको सिंगलटन A मिल रहा है। जब आप AB इंटरसेक्शन AC करोगे, क्या आपको सिंगलटन A मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उस सेट के अंदर देखो A1 सेट में क्या था, A1 सेट में जब सिंगलटन A यूनियन सिंगलटन C करोगी, आपको AC मिलना चाहिए, जो कि इस सेट A1 के अंदर नहीं है। A2 वाले सेट में क्या था, A2 वाले सेट में देखो सिंगलटन मतलब AB एंड AC के जब आप इंटरसेक्शन करते हो ना, तो वो जो सिंगलटन A आता है ना, वो A2 के अंदर नहीं है, जिस वजह से लैटिक कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो डायग्राम ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, डायग्राम इनकम्प्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड फाइंड करना है टोटल डिफिकल्ट। सो फॉर दिस रीजन ये सब लैटिक नहीं हो रहा है, राइट। देखो जो लैटिक हो रहा है उसके अंदर हम एक बार चेक कर लेते हैं। चलो देखते हैं जो लैटिक हो रहा है। चलो देखते हैं, ये फर्स्ट वाला सेट उठा लेते हैं। ए यूनियन ए बी करोगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा। ए यूनियन एस सी करोगे तो ए सी आएगा। ए इंटरसेक्शन ए बी करोगे तो ए आएगा, जो कि सेट के अंदर है। ए इंटरसेक्शन एस सी करोगे तो भी ए आएगा, वो भी सेट के अंदर है, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, ए यूनियन ए बी सी करोगे तो भी ए बी सी के अंदर आएगा, यूनियन के केस में सारे आते हैं। और ए इंटरसेक्शन ए बी सी करोगे तो भी ए आएगा, जो कि सारे के सारे एलिमेंट सेट के अंदर है। और सभी एलिमेंट अगर सेट के अंदर है और पूरा सेट ही अगर मेरा लैटिक बन रहा है, तो उसका सबसेट ही मेरा लैटिक बनेगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट उस सेट के अंदर है और वो सारे के सारे एलिमेंट लैटिक हो रहा है, मतलब GLB एंड LOB सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये लैटिक बनेगा, राइट। बट ये जो सारे जो सेट है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ कंडीशन खाली पड़ रहा है, फीका पड़ रहा है, कुछ ना कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जिस वजह से ये लैटिक नहीं बन रहा है। लैटिक नहीं बन रहा है तो कैसे सब लैटिक बनेगा। तो ये जो मेरा सेट A1 एंड A2 है ना, इसलिए वो सब लैटिक नहीं बन रहे, क्योंकि A1 एंड A2 आर सबसेट ऑफ A। श्योर A1 एंड A2 जो है ना वो S की सबसेट है। A1 एंड A2 A की सबसेट है, S की सबसेट है। A1 एंड A2 जो है ना वो सबसेट ऑफ S है, क्योंकि S मेरा यहाँ पे बड़ा वाला सेट है, मतलब पावर सेट ऑफ S जो है वो मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा वाला सेट है। पावर सेट ऑफ S ही है मेरा यहाँ पे A मेरा यहाँ पे क्या है
पावर सेटअप है और A1 A2 सबसेट ऑफ ए हो रहा है, लेकिन सबसेट के अंदर सारे एलिमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लाइक इंटरसेक्शन की एलिमेंट उसके अंदर नहीं है, नहीं तो यूनियन की एलिमेंट उसके अंदर नहीं है, कोई ना कोई कंडीशन फीका हो रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, ये सबलैटिक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जब आपको सबलैटिक चेक करना है ना, तो आप इंटरसेक्शन यूनियन करके चेक कर लेना सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर है या नहीं है, तभी आपको पता चल जाएगा ये सबलैटिक है या नहीं है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैटिक। ओके, हैव अ नाइस डे। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे।